हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल येट अनदर एपिसोड ऑफ मेकअप। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मेकअप का बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो कि है फाउंडेशन। तो जब भी हम मतलब मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी कि फाउंडेशन का करेक्ट शेड कैसे हम ले सकते हैं और करेक्ट शेड कहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारे फेस के लिए कौन से ब्रांड का कौन सा नंबर करेक्ट शेड है। तो मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि फाउंडेशन कैसे नहीं खरीदना है, ठीक है। तो फर्स्ट, कभी भी फाउंडेशन आप जब लेने जाते हो तो दुकान वाली भैया जो बोलते हैं, जैसे हम पैच टेस्ट यहाँ पे करते हैं, तो कभी भी मेक श्योर कि आप हाथ पे पैच टेस्ट ना करो, बिकॉज आप मेरे हाथ और फेस की स्किन का कलर देखो, बहुत डिफरेंस है। तो आप अपने हाथ पे पैच टेस्ट कभी भी मत करो, फर्स्ट। सेकेंड नंबर ये कि ऑनलाइन फॉर एग्जाम्पल जैसे हुडा ब्यूटी का मेरे को NC38 आता है या 35 आता है या 36 आता है, जो भी मेरे को NC35 लगता है हुडा क्या। तो कई वेबसाइट्स होती हैं जो आपको बताती है इफ़ यू आर यूजिंग हुडा का NC35 तो आपको NYX का 40 पड़ेगा या 48 लगेगा। तो उन वेबसाइट्स की आई हैव ऑल्सो ट्राइड। मैंने एक वेबसाइट है जिससे कि परचेज करके मंगाया था। दे क्लेम कि इफ़ यू आर यूजिंग हुडा ब्यूटी फाउंडेशन नंबर NC35 योर परफेक्ट शेड विल बी NYX और व्हाट्सोएवर नंबर 40, 45 और 46। वो शेड कभी भी करेक्ट नहीं होता है गाइज, हमेशा उसमें 19-20 का फ़र्क आएगा। And I'm telling you, if you are spending, even if you're spending 500, 600 for that matter, but do not spend anything जो कि आप यूज़ ना कर पाओ कल को जाके। थर्ड, कभी भी आप जब फाउंडेशन लेने जाते हो तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं फाउंडेशन लेने गई तो मैं एक अपने दिमाग में ब्रांड सोच के जा रही हूँ ना कि आई बीन यूजिंग दिस, तो आई विल बी गोइंग फॉर दिस ब्रांड ओनली। बट व्हाट हैपन्स, इन्फ्लुएंस और दूसरे लोगों की बातों में आके ना हम दूसरा ब्रांड ट्राई करते हैं। नो डाउट आप करो, हमेशा करो, बट आप जब भी कोई भी ब्रांड का फाउंडेशन लेने जा रहे हो, कीप दिस इन माइंड कि वो ब्रांड के फाउंडेशन में या वो ब्रांड के बेस में वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन के लिए ज़रूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप कभी भी पैक का पैलेट या पैक का फाउंडेशन का जो पैलेट आता है वो नहीं यूज़ करोगे, बिकॉज इट इज़ टू मच थिक फाउंडेशन। वो ड्राई स्किन के लिए नहीं बना है, वो आपको पैच छोड़ेगा ही छोड़ेगा, ठीक है। सेम गोज विद ऑयली स्किन। अगर आपका ऑयली स्किन है तो क्या आप ट्रायलॉन का डर्मा यूज़ करोगे या सुप्रा यूज़ करोगे? देर आर सो मैनी थिंग्स जो कि हम अपने नज़र में रखते हैं ड्रग स्टोर रेंज में, प्रोफेशनल रेंज में। तो कभी भी आप जब फाउंडेशन लेने जा रहे हो, अगर आपको ब्रांड स्विच करना है, नो डाउट आप करो, इट्स फ्री। लाइक ब्रांड स्विच करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट हमेशा ब्रांड चूज़ करो, उस ब्रांड के बारे में पूरा रिसर्च करो, उस ब्रांड में कितना वो फाउंडेशन आपको डुई है, पैच छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, अपनी स्किन टाइप के हिसाब से हमेशा आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए। फॉर दैट मैटर, नॉट इवन जस्ट फाउंडेशन, कोई भी स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट आप लो, आप हमेशा अपनी स्किन टाइप से मिलता जुलता लो। नंबर फोर्थ, आई थिंक इट्स नंबर फोर्थ रैप। नंबर फोर्थ, कभी भी आपको जब भी आप फाउंडेशन लेने जा रहे हो तो नेवर एवर गो फॉर, आई वुड नॉट से नेवर एवर, बट फॉर द टाइम बीइंग जब आप स्टार्टिंग में फाउंडेशन ले रहे हो, ऑलवेज ट्राई कि आप ऑफलाइन जाकर लो, ऑनलाइन ना लो जाकर। रीज़न बीइंग, when we go first offline तो हमें पता होता है, जैसे मैं for that matter मैं forever 52 का या मेबेलिन का या कोई सा भी मैं एक फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, मैंने वो फाउंडेशन 1 साल यूज़ करा, 2 साल यूज़ करा, मुझे पता चल जाता है कि हाँ मेरे को लाइक forever 52 का कौन सा नंबर आने वाला है, ठीक है, कौन सा नंबर का मेरे को शेड जाता है। तो आप वही शेड फिर ऑनलाइन मंगा सकते हो, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू कि आपको फाउंडेशन कैसे खरीदना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जब भी आप फाउंडेशन लेने जाओ, आप हमेशा अपनी यहाँ से यहाँ तक पूरा पैच टेस्ट करो। जो भी प्रोडक्ट आप अपनी फेस पे लगा रहे हो, सेम प्रोडक्ट का आप जो पैच टेस्ट है अपने नेक पे भी करो।
देखने के लिए कि क्या ये बैलेंस आउट करेगा, क्या ये सिर्फ मेरा फेस ही गोरा करेगा, बिकॉज यू कैन सी मेरा फेस और नेक के स्किन कलर में भी बहुत डिफरेंस है। तो वो चीज़ बैलेंस आउट करने के लिए ऑलवेज डू पैच टेस्ट ऑन दिस एरिया, नॉट ऑन हैंड्स, नॉट ऑन हेयर, नो वेयर, जस्ट ऑन दिस एरिया ऑलवेज। अब मैंने ये फाउंडेशन लगाया है, ये बेस है। अब मैं इसको आपको ब्लेंड करके बताती हूँ और उसके बाद फिर आई लेट यू नो कि ये मेरी स्किन का शेड जाएगा या नहीं जाएगा, और अगर नहीं जाएगा तो क्यों नहीं जाएगा, ठीक है। आप देखो जब मैंने इसको ब्लेंड करा है तो ये हल्का सा वाइटनिश सा आ रहा है, ये वाला जो एरिया है। अब अगर ये वाइट पैच छोड़ रहा है और मैंने सिर्फ इसको इतने छोटा एरिया में लगाया, नाउ मैं इसको थोड़ा बड़ा एरिया में लगा के आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। सो सी नाउ ये ब्लेंड होने के बाद हल्का सा वाइट सा पैच आ रहा है, पैच नहीं मतलब ये वाइट कलर है, तो ये मेरी स्किन का शेड नहीं है। नाउ मैंने यहाँ पे ये फाउंडेशन लगाया है और इसको मैं ब्लेंड करके बताती हूँ कि ये मेरा शेड है या नहीं है। तो मैं इसको ऐसे, अब आप देखोगे ये मेरी स्किन से हल्का सा ही मगर डार्क है ना, हल्की सी डार्क साइड पे जा रही है। और अगर मैं इस बेस को लगा के अपना मेकअप करूँगी तो मेरा मेकअप ग्रे हो जाएगा। वाई? बिकॉज ये बेस डार्क कलर का है, इस पर मैं ब्लश लगाऊंगी, कॉन्टोर लगाऊंगी, हाइलाइटर लगाऊंगी, तो ये बेस और डार्क होता जाएगा, राइट। तो ये भी मेरा शेड नहीं है। अब मैंने ये लगाया है, ठीक है, और अब मैं इसको ब्लेंड करके बताती हूँ कि ये मेरा शेड है या नहीं है। देखिए ये मेरे स्किन से ऑलमोस्ट पूरा ही ब्लेंड हो गया है। मेरी स्किन में पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने फाउंडेशन लगाया हुआ है भी या नहीं, राइट। तो ऐसे ही आप अपना कलर डिफ्रेंशिएट करते हो। जब आपका फाउंडेशन जैसे आपने लगाया, मैंने ये लगा लिया है पूरा, राइट। अब आपको ऐसे डिफरेंस दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं है, करेक्ट। बट ऐसा नहीं लग रहा कि भाई एकदम ही वाइट हो गया या फिर एकदम ही अंडरटोन आ गया, ब्लैकनेस आ रही है, ग्रेन आ रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपना फाउंडेशन भी डिसाइड करते हो। कभी भी आप कोई भी ब्रांड का फाउंडेशन लो, मेक श्योर कि आप पहले वो ऑफलाइन मार्केट से खरीदो इफ़ पॉसिबल। इफ़ नॉट देन यू कैन गो फॉर दी एक्सपर्ट ओपिनियंस, जो कि मैं नहीं हूँ। तो आप या तो ऑफलाइन मार्केट से वो प्रोडक्ट खरीदिए। उसके बाद जब आपको उसका पता चल जाए कि हाँ मेरे को कौन सा कलर आता है, कौन सा कलर नहीं आता है, ये कलर बेस्ट कहाँ पे मिलता है, ऑफलाइन पे मिलता है, ऑनलाइन पे, देयर आर n नंबर्स ऑफ थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड while purchasing any skin care or any skin related product, be it it's foundation, blush, contour, anything, okay। तो आप हमेशा उसका ऑनलाइन जो वेबसाइट्स वगैरह होती हैं उस पर उनकी बातों में ना आओ, बिकॉज मैं वो सब नुकसान झेल चुकी हूँ। बहुत दिक्कत होती है। इट्स नॉट जस्ट कि पैसा चला गया, राइट, इट्स जस्ट कि आपकी मेहनत का पैसा चला गया। मैं कभी भी अपना एक भी, आई वुड नॉट इवन स्पेंड अ पेंस कि मैं किसी ऐसी चीज़ पे वेस्ट कर दूँ या किसी ऐसी चीज़ पे लगा दूँ जो कि मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, करेक्ट। तो ऐसे फाउंडेशन डिफ्रेंशिएट